20 किलोमीटर दूर रहता है और अफसर उसकी बात नहीं सुनता है। तो कौन जाएगा आखिर बिहार में? वो तो कह रहे हैं जब जंगल राज आपको फिर से चाहिए क्या बिहार में? आज के डेट में जंगल राज नहीं है बिहार में। खुलेआम जब पटना में गोलीबारी हो रहा है, दलित बेटी का बलात्कार हो रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है क्या? ये सब जो न राम राज है, ये सब क्या मंगल राज है? डेली जो है अपहरण, हत्या, बलात्कार, मर्डर हो रहा है बिहार में। डेली डकैती हो रहा है, खुलेआम पटना राजधानी में हो रहा है। नीतीश कुमार जी को कुछ मालूम ही नहीं रहता है। तो नीतीश कुमार जी जो है ना अब नहीं बिहार को जो है संभाल पा रहे हैं। जिला मोतिहारी से आते हैं और जिला मोतिहारी में पिछले हफ्ते वह बिल को लेकर के हर जाति धर्म के लोगों ने रोड पर उतर करके सरकार के जो है ना खिलाफ प्रदर्शन किया है। और इस बार नीतीश कुमार जी को जनता ने जान लिया है कि ये सिर्फ नाम के जो है ना सेकुलर हैं, इनके अंदर जो है आरएसएस का चड्डी है जो पहन के रखते हैं और आरएसएस का टोपी लगाते हैं। इसीलिए बिहार की जनता जान गई है, मनुवादी समिति के लोग, आरएसएस के लोग जो देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं, उनकी अब सरकार बिहार में नहीं रहेगी। सरकार वो रहेगी जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे चलेगा और लोकतंत्र से चलेगा। जी क्या कहेंगे, बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है, क्या लग रहा है? देखिए बिहार की जनता जो है एक तरह से जो है नीतीश कुमार की सरकार से जो है ना तंग आ चुकी है। इस समय आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बच्ची का बलात्कार हुआ, मुजफ्फरपुर की बच्ची थी, वो 8 घंटे तक हॉस्पिटल के बाहर, जो पीएमसीएच जो है बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है, 8 घंटे तक जो है ना रोती रहे, उसके परिजन गुहार लगाते रहे डॉक्टरों से कि इसको इलाज कराइए, इलाज कराइए, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ और आखिरकार उसको उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, अपराधी खुलेआम किसी भी दलित बच्ची हो, चाहे ओबीसी की बच्ची हो, माइनॉरिटी की बच्ची हो, अपराधी जाते हैं उसके घर में घुसते हैं, उसका बलात्कार करते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। और नीतीश कुमार की सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है। कैसी जो है ना सुशासन की जो है ना सरकार है, जहाँ बच्चियाँ जो है ना सुरक्षित नहीं है। बिहार में इस समय जंगल राज है और ये महाजंगल राज है और बिहार की जनता को मालूम हो गया है कि अब इस जंगल राज से हमको जो है ना छुटकारा लेना है। इसीलिए इंडिया गठबंधन की तरफ लोग उम्मीद लगा कर देख रहे हैं। और बिहार के सबसे बड़ा मुद्दा जो है ना पलायन का है। आज देखिए बिहार का युवा हरियाणा, पंजाब, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद कहाँ नहीं जाता है मजदूरी के लिए। और आप रोज़ जाइए जो है ना ट्रेनों में, एक दिन भी आपको जो है खाली ट्रेन नहीं आएगी। रोज़ जो है कसमकस भीड़ होता है। जनरल बोगी में जो है गधे की तरह, भेड़ की तरह लोग ठूस ठूस के आ रहे हैं अपना। और इतनी गर्मी में आदमी को चक्कर आ जाते हैं, कई आदमी जो बेहोश हो जाते हैं। इतनी गर्मी है, उसमें कोई एसी तो लगा हुआ है नहीं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ रेलवे मंत्री से कि अगर आप एसी वाला ही पूरा जो है ना ट्रेन बना देंगे तो कम से कम उनको राहत मिलेगी। गरीब आदमी 305 रुपया देता है जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली आने के लिए आनंद विहार जनरल टिकट का जो रेट है। और इंडिया गठबंधन की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह थे देश के जो प्रधानमंत्री, उस समय 180 रुपया जो है ना किराया था। तो डबल किराया होने के बावजूद भी जनता को जो है ना कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जनता आज भी जो है धक्के खा करके दिल्ली आ रही है और उसका जो है गर्मी से जो है बुरा हाल। बिहार की जनता जो है चाहती जो है ना परिवर्तन चाह रही है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार का है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाइएगा, वहाँ जो है ना पैसे देने पड़ेंगे। राशन कार्ड बनवाने जाइएगा, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे। आधार कार्ड बनवाने जाइएगा, वहाँ पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि हर जगह भ्रष्टाचार। मान लीजिए किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, आपके ज़मीन को जो है ना कब्जा कर लिया, लेकिन अगर आप प्रशासन के पास जाते हैं आवेदन देने, तो प्रशासन के जो होते हैं, जो थाना प्रभारी, कहते हैं कि पहले रिश्वत दीजिए तब आपका एफआईआर लिखेंगे। आप 10,000 20,000 रुपये उनको देंगे तब आपका एफआईआर लिखा जाएगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपका एफआईआर नहीं लिखा जाएगा। ये है बिहार की सच्चाई। बिहार की जनता जो है अनाज जो है जो उपजाती है, जैसे अब कुछ दिनों बाद धान का फसल होगा, अभी जो है गेहूँ का फसल हो गया है। किसानों के पास कोई सरकारी मंडी नहीं है बिहार में कि ये वहाँ का किसान अपना फसल बेचे, तो बेचे कहाँ? व्यापारी आते हैं, बनिया सब जो है ना आते हैं, जो है ना बिचौलिए आते हैं, गेहूं का रेट लगाते हैं 2000 1800 और वही गेहूं खरीद करके सरकार को दिया जाता है कितना में? 2800 रुपये में, 2900 रुपये में प्रति कुंटल के हिसाब से।
तो जनता जो है अपना गेहूँ रात दिन पसीना बहाए खेत में सिंचाई करे, जानवरों से बचाए, तो उसको मिलता है 1800-2000 रुपये। और एक जो है बिचौलिया पैसा लगा करके 800 रुपये जो है ना प्रति कुंटल पे जो है कमा रहा है। तो बिहार का किसान और बिहार का मजदूर और बिहार का युवा और बिहार का जो है ना नौजवान ये उम्मीद लगाए बैठा है कि हमें ऐसी सरकार दीजिए, बिहार में रोज़गार होना चाहिए। आज नीतीश कुमार 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने जो है ना उद्योग लगाए हैं बिहार में, इसका जवाब दीजिए। बात होती है एजुकेशन की, आज एमपी का बेटा हो, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे मुखिया का बेटा हो, सब जो है ना प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। गरीब का बेटा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, उसके हाथ में होता है जो है ना कटोरा और पीठ पे होता है बोरा। वही जो है ना मिड डे मील जो है ना खिचड़ी मिलता है, और वो भी खिचड़ी में दलाली होती है। अंडा नहीं दिया जाता, दूध नहीं दिया जाता, फल फ्रूट नहीं दिया जाता है, उसमें भी जो है ना कटौती की जाती है। तो गरीब का हक मारा जा रहा है बिहार में। गरीब आदमी जो है परेशान है, बदहाल है, बेहाल है। नीतीश कुमार की सरकार जो है कागजों में बहुत तरक्की किया है, लेकिन हकीकत में जब आप जाएंगे जो है ना ग्राउंड रिपोर्ट में, अभी आप इंदिरा आवास की बात कर लीजिए, उसका नाम बदल दिया गया है, अब कहा जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना। उनको आवास मिलता है जिनका पक्के का मकान बना हुआ है, और जो लोग बेचारे गरीब हैं आज भी उनको जो पक्के का जो मकान नहीं मिला हुआ है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं आपके द्वारा कि इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई में जांच पता चलेगा, और जब आपको इंदिरा आवास मिलता है उसमें से 20,000 रुपया जो है ना कमीशन जो है ले लिया जाता है पहले। बताइए, आपको 1,20,000 रुपया सरकार दे ही रही है, उसमें से भी आपको 20,000 रुपया जो है ना कमीशन दे दिया गया। 1 लाख में आप क्या जो है ना घर बना लेंगे? आज की महंगाई के समय में गिट्टी जो है ना 10,000 रुपये टेलर है, बालू जो है अगर आप अच्छे वाला लेंगे तो जो है ना 5,000 जो है ना 6,000 रुपये टेलर है, और ईंटें जो है ना 12,000 13,000 रुपये जो है ना आती है जो है ना ट्रॉली में। तो गरीब आदमी घर कैसे बना लेगा? और ऊपर से आते हैं जो मनरेगा के ऊपर आते हैं, मनरेगा में जो अकाउंट में पैसा आता है, आते हैं अधिकारी और अंगूठा लगा लेते हैं और पैसा निकाल के ले जाते हैं, और जिसके अकाउंट में पैसा आया उनको 500 रुपये दे देते हैं। अब बताइए, बिहार में सबसे बड़ा जो है ना घोटाला जो है इंदिरा आवास का है, और ये जो है आपका मनरेगा का है, और उससे भी ज़्यादा थाना जो है, जितने थाना है सब थाना जो है ना दारू बेचवा रहा है, खुलेआम दारू बिक रहा है बिहार में। फ़ोन कीजिएगा दारू आ जाएगा आपके घर पे। और ये सब किसके रेख देख में होता है? प्रशासन के रेख देख में होता है। सबको महीना बंधा हुआ है, पैसा इतना मिल रहा है थाना प्रभारी को, डीएम को, एसपी को, कि वो लोग खुलेआम दारू बेचवाते हैं। और एक दो जो है गरीब आदमी जो पी के इधर तो जो घूमता है उसको जेल में उठा के बंद कर देते हैं। आज आप जाके देखिए जेल में सबसे ज़्यादा 70% आपको गरीब और जो मजदूर मिलेगा। बेचने वाले जो बड़े बड़े माफिया हैं उनके ऊपर पुलिस कभी हाथ नहीं डालती, क्योंकि पुलिस से उनको महीना मिलता है, 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए जो है ना महीना मिल रहा है। आज जहरीली जो है ना सेवन कर रहे हैं जो ना शराब के, जिससे लोगों की जो है ना हालत जो खराब हो रही है। लेकिन उसके बाद भी नीतीश सरकार की मांग क्यों हो रही है? बीजेपी कर रही है, लाडले मुख्यमंत्री हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी हकीकत में जो है सबसे निचले स्तर के मुख्यमंत्री रह गए हैं। कहीं भी जाते हैं कार्यक्रम में बोलना कुछ होता है, बोल देते हैं कुछ और। मोदी जी बैठे हुए हैं जो अटल जी को याद कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उनकी मानसिकता क्या है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार जी को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वो अफसरशाही इतना हो गया है बिहार में कि अफसर जो चाहेगा वही होगा। आम जनता जो है अफसर से 20 किलोमीटर दूर रहता है, 20 किलोमीटर दूर रहता है, और अफसर उसकी बात नहीं सुनता है। तो कौन जाएगा आखिर बिहार में? वो तो कह रहे हैं जब जंगल राज आपको फिर से चाहिए क्या बिहार में? आज के डेट में जंगल राज नहीं है बिहार में। खुलेआम जो पटना में गोलीबारी हो रहा है, दलित बेटी का बलात्कार हो रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है क्या? ये सब जो न राम राज है? ये सब क्या मंगल राज है? डेली जो है अपहरण, हत्या, बलात्कार, मर्डर हो रहा है बिहार में, डेली डकैती हो रहा है, खुलेआम पटना राजधानी में हो रहा है। नीतीश कुमार जी को कुछ मालूम ही नहीं रहता है। तो नीतीश कुमार जी जो है ना अब नहीं बिहार को जो है संभाल पा रहे हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उनसे बिहार नहीं संभालने वाला है। कौन संभालेगा बिहार को? इंडिया गठबंधन के चेहरा जो तेजस्वी प्रसाद यादव संभालेंगे। तो उनको कहा जा रहा है अनपढ़ आदमी कैसे चलाएगा बिहार? मोदी जी से तो अच्छे पढ़े लिखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कितना पढ़े हुए हैं? 4थी फेल हैं वो, तो फिर भी 8वीं तक पढ़े हुए हैं, 9वीं तक पढ़े हुए हैं, और उनसे अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। ये तो देख के बोलते हैं, वो जो है ना बिना देखे बोलते हैं। और उन्होंने
17 महीने की सरकार में बिहार के युवाओं को 4.5 लाख रोजगार दे के दिखाया है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। और जब तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार में आए तो 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। अच्छा, वो 4.5 लाख परिवार तेजस्वी को वोट में याद करेगा? बिल्कुल याद करेगा। युवाओं ने उम्मीद लगा रखी है कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको रोजगार मिलेगा। अच्छा, इसी बीच में एक वक्फ बोर्ड का मुद्दा आया जिसमें नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, तो मुसलमान क्या इसका जवाब देंगे बिहार के इलेक्शन में? देखिए, हम जिला मोतिहारी से आते हैं और जिला मोतिहारी में पिछले हफ्ते वह बिल को लेकर के हर जाति धर्म के लोगों ने रोड पर उतर करके सरकार के जो है खिलाफ प्रदर्शन किया है। और इस बार नीतीश कुमार जी को जनता ने जान लिया है कि ये सिर्फ नाम के जो है ना सेकुलर हैं, इनके अंदर जो है आरएसएस का चड्डी है जो पहन के रखते हैं और आरएसएस का टोपी लगाते हैं। इसीलिए बिहार की जनता जान गई है, मनुवादी समिति के लोग, आरएसएस के लोग जो देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं, उनकी अब सरकार बिहार में नहीं रहेगी। सरकार वो रहेगी जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे चलेगा और लोकतंत्र से चलेगा। आज बिहार में लोकतंत्र नहीं है। बबलू सिंह का आपने नाम सुना होगा, खुलेआम गया 3 ओबीसी जो है समाज के लोगों को जो है गोली मार दिया, 3 दलित परिवार के लोगों को जो है ना गोली मार दिया। प्रशासन क्या कर रही है? आज तक वो जो है ना गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो जो है ना बड़े जाति का आदमी है, वो जो भाजपा का नेता है। हमारे ज़िला की बात कर रहा हूँ, मेरे जो है ना, मैं जिस आता हूँ जो है ना जिला से, FIR हुआ था पिछले साल मई में, जिला मोतिहारी के जो है ना थाना फेनहारा में 65 नंबर FIR है। उन आरोपियों को बीजेपी की वजह से, वो बीजेपी के लोग थे, उनको थाना से बेल दे दिया गया और जो अदर पार्टी के लोग थे उनको जेल डाला गया। क्यों? दोगला नीति नहीं होना चाहिए बिहार में। लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है।